Assalamu alaikum everyone. This video is about how to start your work. ठीक है. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनसे मैं ऑनलाइन मीटिंग अरेंज करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन हो नहीं पा रही. So I decided that I will make a video and I will share it with you. So you will see it and you will get an idea and you will start your working and do not waste your time. And secondly, one thing is that ये जो article, ये जो मैं अभी सारा सिनेरियो बताऊंगी, इस पे फिर you will see that the process and you will start working in that context. इस तरह से जैसे मैंने वर्किंग की है उस तरह से आप स्टार्ट करेंगे and then we'll discuss कि उसका next procedure क्या होगा. I'll share it with you later. ठीक है. For example, one group that has a topic regarding audit quality. At this point, I am expecting कि आप लोगों का जो topic है वो decided है. And we are about to start our work. We have decided our topic. हमें पता है कि हमारा topic क्या है and we know what are the variables which are we going to use in this research की जो scientific working है ना, जो research technique है उसके लिए जो हम कौन से कहाँ से किस तरह data इकट्ठा करेंगे हमें ये पता है. For example, if we have a topic like audit quality and corporate governance, we know that how we will going to measure the audit quality, and we also know that how we are going to measure corporate governance, how we are going to collect data for corporate governance. क्या फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो हम डेटा इकट्ठा कर लेंगे. तो ये हमें फार्मूलों का अच्छी तरह पता है और हमें टॉपिक का भी क्लियर है. इसके अगला स्टेप अब हमने क्या करना है. अब हमने जो क्या करना है अपने टॉपिक से रिलेटेड ऑडिट क्वालिटी, ये दो वेरिएबल्स है ना, ऑडिट क्वालिटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस. इससे रिलेटेड जो लेटेस्ट आर्टिकल्स हैं, देखो पुराने भी कर सकते हैं लेकिन जो नए हैं वो भी, जितने नए आर्टिकल्स हैं ना 2021 से चलें देख लें आप. तो ऑडिट क्वालिटी कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑडिट, ये जितने भी लेटेस्ट आर्टिकल्स हैं ना इनको गो थ्रू करना है. अब कैसे करना है आपको बताती हूँ. देखिए ये जो पीडीएफ फाइल्स इनकी अवेलेबल है, इस पर मैं न्यू करती हूँ टैब. ये आर्टिकल खुल गया है. ठीक है. अब इसमें मैंने देखा कि दोनों मेरे जो वेरिएबल्स हैं इसमें मौजूद हैं, लेकिन इसने किया क्या है, इसने इस आर्टिकल में किया क्या हुआ है. एब्स्ट्रैक्ट मैंने पढ़ा. The study aimed to examine the impact of corporate governance in limiting creative accounting practices mediating by quality of external auditors in Jordanian industrial public shareholding company. तो इसने ये काम किया कि जॉर्डन का जो इंडस्ट्रियल पब्लिक वो कंपनीज है ना उधर की, वहां पर इसने चेक किया है कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे इम्पैक्ट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस का, और उसमें जो इनका मीडिएटिंग वेरिएबल था वो ऑडिट क्वालिटी था. अच्छा, इसका रिजल्ट इसका क्या निकला. स्टडी का रिजल्ट ये निकला कि देयर स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ क्वालिटी ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटिंग एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस इन लिमिटिंग. ये नहीं कि जो इसका रिजल्ट निकला कि इसका मतलब है कि इम्पैक्ट है ऑडिट क्वालिटी का. क्वालिटी ऑफ, अगर उनकी क्वालिटी अच्छी है ऑडिटिंग एक्सटर्नल ऑडिटिंग एंड प्रिंसिपल ऑफ इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस in limiting creative accounting practices in Jordanian companies. And in the light of these results, the study recommended कि industrial companies exploit करें पॉजिटिव कम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप बिटवीन द क्वालिटी ऑफ, यानी कि वो जो ऑडिटिंग क्वालिटी है उसको वो एम्फोसाइज करें और वो देखें कि उनकी जो इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस है वो उससे और कैसे इम्प्रूव हो सकती है. और क्रिएटिव जो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस हैं, यानी कि नेगेटिव एक वो है क्रिएटिव अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, तो वो कैसे कम हो सकती हैं. ऑडिट क्वालिटी को बेहतर करने से क्रिएटिव अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस रिड्यूस करके कैसे आपकी जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो बेहतर हो सकती है. ये स्टडी का रिजल्ट है. तो अब मैंने क्या करना है, मैंने लिटरेचर बिल्ड करना शुरू कर देना है. अब इसके लिए मैंने क्या करना है, अब मैं वर्ड की फाइल शेयर करती हूँ. जैसे देखो वहां पर मैंने पढ़ा ना, अभी उसको एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं करना, उसको पढ़ के उसको समझ के अपने लफ्जों में लिखना है. मिसाल के तौर पर मैंने जैसे अभी पढ़ा कि अकॉर्डिंग टू अ स्टडी, इसके दो तरीके हैं इसको करने के. एक तो अकॉर्डिंग, सॉरी, अभी मैं इस ऑथर का नाम नहीं मुझे याद, मैं देख देख के ना फिर ऐड कर लेती हूँ. इट्स कंडक्टेड बाय ऑथर, नाम और उसका साल लिखना है यहाँ पर कि जब ये स्टडी की गई. या ये भी कह सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं और ऑथर के नाम से भी स्टार्ट कर सकते हैं और ईयर से. इन्वेस्टिगेटेड
ये टोटल उसका नतीजा मैंने निकाला। अब इधर मैं जरा एक दफा उसका ऑथर का नाम देख लेती हूँ, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। कहाँ गया ये? अब इसका जो नाम है ना, ये है, ये ऑथर है, देखो ये दो ऑथर हैं, और ये 2021 का पेपर है, ठीक है। तो अब जब दो ऑथर होते हैं ना, तो उनका सेकंड नेम जो होता है ना, वो इसका अल शबेल और अल उलिमत। सॉरी। ठीक है, इस तरह से करके ना आपने आर्टिकल्स पढ़ने हैं, और आपने इस तरह कम से कम 5-5 पेजेस हर स्टूडेंट ने डिफरेंट आर्टिकल्स के से लिख के मुझे देने। अच्छा, अब ये जब कर लिया ना, इस तरह आपने बहुत सारे ये जब लिख लिया, तो इस तरह आपने फिर एक रेफरेंसेस का एक पेज बनाना है, एक पेज। ठीक है, रेफरेंसेस का एक पेज बनाना है। ठीक है, ये समझ गई, आ गई यहाँ तक। उसके बाद वापस जाना है उस पे। अच्छा, इस पे अब देखें, मैं गूगल स्कॉलर पे जाना चाह रही हूँ। मैं ये गूगल स्कॉलर पे जाना चाह रही थी। इस पे ये वाला आर्टिकल था ना, ये वाला, तो इसका मैंने यहाँ से डबल क्लिक किया। इस आर्टिकल का एपीए स्टाइल का ये जो रेफरेंस है, यहाँ से कॉपी किया। और ये यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। ये आपने काम करना है। अच्छा, अब ये तो इस तरह से आपने 5 पेज बनाने हैं, स्टडीज पढ़नी है, उसका रेफरेंस देना है, और यहाँ पे इनसाइट रेफरेंस भी, ये से इनसाइट रेफरेंस बोलते हैं, और यहाँ पे इसका कंप्लीट रेफरेंस भी देना है हर स्टूडेंट ने। ठीक है। अच्छा, उसके बाद, और ये अपने लफ्जों में लिखना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना। ठीक है, समझ के उधर से पढ़ के अपने लफ्जों में लिखना है। अच्छा, एक तो ये बात होगी। अब एक और चीज है, मिसाल के तौर पर ये मैंने जो आर्टिकल पढ़ा था, ये वाला, ये तो इस आर्टिकल, ये तो लिखा था ना इसने, बंदे ने, और इसने इसका पूरी स्टडी का एब्स्ट्रैक्ट है उधर से हमने। अब लेट्स सपोज मैं अंदर से उसके आर्टिकल को गो थ्रू करती हूँ, और मुझे ये वाली बात अच्छी लग रही है। लेट्स सपोज, मिसाल के तौर पे कह रही हूँ, ठीक है, ये वाली बात अच्छी लगती है, लेकिन ये वाली बात तो इस बंदे ने लिखी हुई है ना, ये उस इसने तो नहीं लिखी है, नौफान ने तो इस बंदे का आर्टिकल पढ़ा था, और पढ़ के ये बात उसने अपने लफ्जों में लिखी थी, जैसे आप कर रहे हैं ना, इसने भी ये काम किया था। तो इसलिए आपने इसका ओरिजिनल आर्टिकल निकालना है। ओरिजिनल आर्टिकल कैसे? इसका पूरा रेफरेंस आपको यहाँ से मिल जाएगा। आर में जाओगे ना, आर में ये देखो, ये इसका पूरा आर्टिकल है, ठीक है। इसको करना है कॉपी, जाके पेस्ट करना है उसमें गूगल स्कॉलर में, सॉरी, यहाँ पे, तो ये निकल आएगा। ये देखो निकल आया, यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अच्छा, मिसाल के तौर पर कोई आर्टिकल अगर नहीं मिलता, मिसाल के तौर पर अगर कोई आर्टिकल नहीं मिलता, जैसे इधर देख लेते हैं, देखो जैसे ये तो पीडीएफ वाले डाउनलोडेबल है ना, ये जैसे ये एचटीएमएल है, अब ये डाउनलोड नहीं होगा आपसे। मिसाल के तौर पर आपको इस तरह का कोई आर्टिकल मिलता है जिसका सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट तो मिल जाता है, उतना तो आपका काम चल जाता है, लेकिन अगर आप डिटेल में जाना चाहते हैं ना, इसको पूरा आर्टिकल गो थ्रू करना चाहते हैं, तो वो नहीं आपको मिलता। फिर आपने क्या करना है, इसका एक डीओआई नंबर होता है, ये डीओआई नंबर, इसको कॉपी करना है, और ये साए हब की वेबसाइट पे जाके ना, ये देखो,
तो वो जो आर्टिकल उधर पीडीएफ में नहीं ना खुल रहा होता, वो इसमें खुल जाता है। तो फिर आपने यहाँ से देख लेना है और आर्टिकल को इस्तेमाल कर लेना जैसे मैंने बताया। तो अब वो आर्टिकल जो खुल रहे हैं, वो आर्टिकल जो नहीं खुल रहे, वो कैसे इनको इस्तेमाल करना है, उसके रेफरेंसेस, इनसाइट और फुल रेफरेंसेस मैंने आपको समझा दिया। इस तरह करके आपने अपने टॉपिक से रिलेटेड, जिसमें ये दोनों आपके जो वेरिएबल्स की वेरिएबल्स हैं वो आपके इस्तेमाल हुए में हो, वो आपने उसकी समरियां बनाते बनाते आपने कम से कम 5 to 10 पेजेस कोशिश करनी है हर स्टूडेंट ने वो करने हैं। ठहरो एक मिनट, वो हर स्टूडेंट ने उसको लिखना है, ठीक है। तो ये अब आपका काम है, और फिर हम डिसाइड कर लेते हैं कि कब तक आपने ये काम करके देना है। तो ये बात है। इस तरह ये भी थोड़ा नेट स्लो है, ये खुल नहीं रहा, लेकिन ये खुल जाता है, ठीक है। DOI नंबर जब आप देते हैं ना तो वो खुल जाता है। अभी नेट नहीं चल रहा, आज थोड़ा वेदर इशू है, तो ये बात है। तो यहाँ पर मैं इसको क्लोज करती हूँ और इंशाल्लाह फिर हम देखते हैं, होपफुली यू विल गेट द पॉइंट, आपको समझ में आ गई होगी।